वेजिनाइटिस एंड सर्विसाइटिस मतलब एक महिला की वजाइना और सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाना, और आम भाषा में समझे तो एक महिला की बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन हो जाना। क्या ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है। आज मैं आपके साथ फाइब्रॉइड विद क्रॉनिक सर्विसाइटिस का एक रियल केस शेयर करूंगी, जिसमें विद इन 5 मंथ्स पेशेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई। माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या सैनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिकल और क्रॉनिक डिजीजेस में डील करती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए एक क्योर्ड केस के एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एडवांस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करके आप क्रॉनिक सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। पेशेंट का नाम और बाकी डिटेल्स मेडिकल प्राइवेसी पॉलिसीज के चलते मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन पेशेंट के कंसेंट के बाद ही मैं इस केस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये केस 38 इयर्स की एक मैरिड लेडी का है, जिन्होंने फर्स्ट कंसल्टेशन के दौरान मुझे बताया कि पिछले 1 साल से मुझे वजाइना के अंदर और बाहर खुजली और जलन बहुत ज्यादा महसूस होती है। पेट के निचले हिस्से में अकड़ाहट भी रहती है। वजाइना से येलो कलर का अजीब सा डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जिसमें से बदबू भी आती है, और डिस्चार्ज के बाद तो ये जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2 पीरियड्स के बीच में भी कभी कभी 1 से 2 दिन तक खून के धब्बे दिखाई देते हैं। मेरे सिर में अक्सर दर्द रहता है। ये दर्द कुछ सोचने या धूप में निकल जाने पर और भी ज्यादा होने लगता है। पहले तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही होता था, पर अब तो रोज होने लगा है। पेट में कब्ज भी रहता है। थोड़ा सा भी कुछ हैवी खा लूं तो गैस बन जाती है। खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसके साथ पेट में जलन सी होने लगती है। पिछले कुछ महीनों से नींद भी डिस्टर्ब है, बहुत लेट आती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को लेकर मन में घबराहट सी रहती है, और रात को वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। पीरियड्स के दौरान शुरू के 2 दिन तक बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसके साथ क्लॉट्स भी आते हैं। पीरियड्स खत्म होने के बाद भी वजाइना में जलन लगातार बनी रहती है। अब मैं इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पेशेंट की सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद जब मैंने इन्हें अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया, तो इस पेशेंट ने बताया कि मैं पहले भी एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी। उन्होंने भी मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था। जब मैंने वो रिपोर्ट्स देखी तो 2 नवंबर 2024 को रिपोर्ट्स में फाइब्रॉइड विद सर्विसाइटिस कंफर्म हो गया। मतलब इस पेशेंट की बच्चेदानी में रसौली थी और सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया था। पेशेंट के सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो 5 मंथ्स बाद इस पेशेंट ने बताया कि वजाइना के अंदर और बाहर होने वाली खुजली और जलन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वजाइना से आने वाला येलो कलर का अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी अब बिल्कुल बंद हो गया है। 2 पीरियड्स के बीच में जो खून के धब्बे दिखाई दिया करते थे, वो भी दिखाई देने अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। सिर का दर्द भी अब पहले जैसा तेज नहीं होता। पहले तो रोज होता था, अब तो महीने में 1 या 2 बार ही होता है। पेट में कब्ज और गैस की दिक्कत भी बहुत कम हो गई है। नींद भी अब ठीक आने लगी है। अब पहले जैसी घबराहट नहीं रही। और जब इस पेशेंट ने मुझे बताया कि पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, क्लॉट्स भी दिखाई नहीं देते, तब मैंने इन्हें दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सजेस्ट किया। 17 अप्रैल 2025 को इस पेशेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई। मतलब बच्चेदानी की रसौली और सर्विक्स का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बाद मेडिसिन बंद कर दी गई। सभी महिलाओं को मैं ये बताना चाहूंगी कि अक्सर किसी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस की वजाइना में ओवर ग्रोथ हो जाने की वजह से, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाने की वजह से कभी कभी वजाइना और सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं। ऐसे में जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेती हैं, तो ये मेडिसिन इन्फेक्शन को तो ठीक करती ही हैं, साथ ही साथ वजाइना और सर्विक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिस वजह से बार बार इन्फेक्शन होने की ये टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है। जैसा कि आपने आज के इस केस में देखा कि जैसे ही करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की गई,
तो विद इन 5 मंथ्स इस पेशेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई। सालों पुराना क्रॉनिक सर्वाइकल इन्फेक्शन और फाइब्रॉइड बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप इस केस से रिलेटेड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आपके घर में कोई भी महिला वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही है तो इसमें चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। एडवांस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करके आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो our best advice to all our viewers is opt homeopathy before quitting upon your disease। मतलब बीमारी से हारने से पहले होम्योपैथी अपनाएं। थैंक यू।